पर्यावरण मंत्री, हमारे बड़े भाई और लगातार बिहार शरीफ विधानसभा को छठी बार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उनके कार्यालय जो रहुल के खिलाफ के प्रधान कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी के द्वारा, और जो यह कार्यक्रम है निश्चित रूप से हम लोग खास करके बिहार विधानसभा में रहुल प्रखंड के जो भी एमपी कार्यकर्ता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है। और उसके मेन दुल्हा हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी हैं, कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मंच पे मंचासीन है बिहार शरीफ महानगर के जनता दल के अध्यक्ष और डिप्टी मेयर प्रदीप जौहर साहब, मंच पे बैठे हैं हमारे बड़े भाई और लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष भाई योगेंद्र पासवान जी, मेरे छोटे भाई पार्टी के प्रवक्ता भवानी सिंह जी, हमारे पार्टी के अति पिछड़ा के नेता परमानंद चंद्रवंशी जी, जनार्दन पंडित जी, मंच पे बैठे हैं प्रमुख जी, कार्यक्रम में उपस्थित है महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी के दुर्विला जी, कार्यक्रम में रहुल के कोने कोने से आए मेरे एनडीए के कार्यकर्ता साथी, नौजवान दोस्तों, मित्रों, साथी और चंद्रमणि भैया भी मंच पे बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। खास करके रहुल प्रखंड विशुद्री के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बिट्टू जी भी हैं। कई लोग जो हमारे बहुत ही चहेतक हैं, दिलों से मैं उनको बहुत प्यार और इखलास भी देता हूँ। सारे लोग रहुल के एक एक गांव से आए मेरे सारे भाइयों, साथियों, माताओं, मित्रों, साथियों, यह जो आज का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्प लेने की सबसे बड़ी एक महत्व, इसलिए कि डॉक्टर सुनील जी छठे बार हमारे बिहार शरीफ विधानसभा को प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन इनकी एक वोट जो हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके सम्मान में बहुत ही महत्वपूर्ण रखा। इसलिए जब नेता नीतीश कुमार जी संघर्ष कर रहे थे तो यह हरनौत विधानसभा क्षेत्र में रहुल प्रखंड आता था और उस बसीमन में 2 बार यहाँ से विधायक भी चुने गए। लेकिन आप लोगों का जो रहुल के एक एक पगडंडी पर चल करके नेता नीतीश कुमार जी ने एक एक गांवों में अभी कई कार्यकर्ता और पार्टी के ऐसे जनता दल के लोग हैं जो डायरेक्ट सीधे नीतीश कुमार जी से वार्तालाप और उनकी बातें होती है। वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार जी के दिलों में रहुल के हर काम बसता है साथियों। इसलिए नीतीश कुमार जी को 10वीं बार शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के रूप में करा रहा है, इसकी संकल्प हमें लेना। 2005 के पहले जब डॉक्टर सुनील यहाँ के विधायक नहीं होते थे, हम विधायक नहीं थे, लेकिन जो सरकार और सत्ता थी वह सरकार और सत्ता ऐसा काम किया बिहार में तो उस समय बिहार चल रहा था।
बिहार की ये हालत की माताओं और बहनों को इज्जत लूटी जा रही थी। बिहार ऐसा था कि नरसंहार हो रहा था, भाई भाई में झगड़ा हो रहा था, कोई किसी को पहचान नहीं रहा था, भ्रष्टाचार उसी तरह से बढ़ा हुआ था। चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, डिग्री घोटाला हो, कई घोटाला हुआ साथी। मतलब जर्जर स्थिति बिहार की थी। बिहार के बाहर हम लोग जब जाते थे या आप लोग के परिवार जाते थे, जो उस समय के लोग थे, बिहार से बाहर जाने पर बिहारी कहने में शर्म महसूस होता था। बिहारी नहीं कह पाते थे, छिपाते थे अपने आप को। यह आदत थी 2005 के पहले। लेकिन 2005 के बाद और 2005 में खास करके जो नवंबर का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर सुनील जी बिहार शरीफ से एमएलए हुए, मैं हरमऊ से एमएलए थे, और नेता नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने जो बहुमत दिया, उस बहुमत पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बिहार का जो परिवर्तन आज 20 वर्षों की शासन में नेता नीतीश कुमार जी ने किया है, वह आपसे छिपा नहीं, और सभी लोगों के लिए उन्होंने काम किया। नेता नीतीश कुमार जी ने जब शपथ ग्रहण लिए, उन्होंने 2 चीज का वादा किया। पहला वादा था कि न्याय के साथ विकास करेंगे, दूसरा था कानून राज का स्थापना करेंगे। आप देखे होंगे कि इसी विकास के चलते नेता नीतीश कुमार जी को आज विकास पुरुष भी कहा जाता है। नेता नीतीश कुमार जी कानून राज जब स्थापित किए तो सुशासन भाव भी उन्हें कहने लगे लोग। इस तरह से उनका संबोधन हुआ, और आदरणीय हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी ने मजबूती से नेता नीतीश कुमार जी के लिए अपना समर्थन दिया और एक ताकत दी। उस ताकत के बल पे पूरे नालंदा जिला में आज हमारे एमपी साहब 4थे बार एमपी बने हैं। उस जीत में अगर कोई एक बहुत बड़ी कड़ी है, उसका कड़ी डॉक्टर सुनील जी। साथियों, डॉक्टर सुनील जी को छोड़ करके हम लोग अगर कोई परिकल्पना करते हैं राजनीति जीवन की नालंदा में, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर सुनील जी ऐसे मजबूत स्तंभ हैं, इन्हें जब हम साथ में लेकर चलेंगे तो हमारी जो नीति और सिद्धांत हमारे नेता का जो है, वह समाजवाद की जो सिद्धांत है, समाजवाद की जो परिभाषा है, उस भाषा को नेता नीतीश कुमार जी स्थापित करते हैं। उसके द्योतक डॉक्टर सुनील कुमार जी। डॉक्टर सुनील कुमार जी से जो भी कुछ हो सकता है, वह अपने लिए तात्पर्य और काम करते हैं, और एक ईमानदार छवि के एक अपनी अति महत्वपूर्ण, आप भी जानते हैं, ख्याति प्राप्त चिकित्सक। हम लोग इन्हें कई बार दिखाने का काम किया। जब डॉक्टर सुनील जी सोसराय में बैठते थे, हमारे गांव के ऐसा संतोष रहता, उसके पिताजी कृष्ण जी का बहुत तबीयत खराब रहता, वो बेचारे कई जगह से दिखाए, ठीक नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने दिखाया, वो आज तक जीवित और स्वस्थ हैं। एक गुणता था, इसलिए एक अच्छे प्रख्यात चिकित्सक थे। और खास करके और खुशी की बात है कि जूनियर रहे डॉक्टर एसिन आर्या साहब। आप सोच सकते हैं कि देश के महान चिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एसिन आर्या के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। एक चिकित्सक में अगर चाहते तो बहुत सेवा कर सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे। ऐसे भी इनको पैसा का कोई कमी नहीं है, हर तरह से मजबूत है। लेकिन इन्होंने जो सोसराय की स्थिति थी, जो बिहार की स्थिति थी, उस समय का जो समय था, वह काफी दर्दनाक और दुखद था। उसके चलते इन्हें प्रेरित करना पड़ा, लोगों के लिए, सम्मान के लिए इन्हें सामाजिक और व्यवहारिक कामों में जुटना पड़ा। और उस समय से इस सामाजिक कार्यों में एक मजबूती से अपनी ताकत को जोड़ने के लिए लोगों को, नौजवानों को संगठित कर करके एक ताकत बनाए सोसराय में। और जिस तरह का सोसराय में आतंक और जिस तरह का जो हरकत हुआ था, उस हरकत पर दबाव बनाने का काम किए, इसका नाम डॉक्टर सुनील है साहब। डॉक्टर सुनील हमारे बड़े भाई हैं। मैं भी जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, राजनीति का स्टार मैं भी करता था, तो हमेशा डेली हमारा शाम में डॉक्टर सुनील जी के सिनेमा हॉल में बैठने का मौका मिलता था, बैठते थे। लेकिन जब ये विधायक बन गए, मैं भी विधायक बना,
तो हर लोग अपने कामों में मस्त हो गए और जनता के बीच में ये भी लोकप्रिय रहे, मैं भी जनता की सेवा में रहा। इसलिए दुनिया मेरी नहीं बनी, आज भी वही संबंध वही रिश्ता मेरा डॉक्टर सुनील से है और रहेगा जब तक जीवन में मेरा खून का एक कतरा होगा। तो डॉक्टर सुनील के लिए मजबूती से तैयार होगा, इसलिए तैयार होगा कि डॉक्टर सुनील जी की जो योग्यता है, डॉक्टर सुनील जी जो विशेषता है, हर राजनीति करने वाले से अलग एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व है, लेकिन जिस तरह से निष्ठावान के सभी लोग के लिए सोचते हैं, मैं समझता हूं कि इनके साथ कोई छल कर सकता है, लेकिन ये आज तक किसी के साथ छल नहीं कर सकते, यह इनकी विशेषता है। इसलिए मैं चर्चा करना चाह रहा था और चर्चा भी कर रहा हूं। यह जो बहू है मेरा घर, यह प्रखंड मेरा घर है। कई हमारे पंचायत से लोग आए, अभी जब मैंने सुबह लोगों को कहा तो करीब 50-60 गाड़ियां मोटरसाइकिल लेकर के ये लोग मेरे साथ चल करके आपके पास आए। इतना प्यार मुझको मिला है, इसलिए मैं उन सभी लोगों के प्रखंड के जो भी लोग हैं, जो हमेशा एक भाई की तरह, एक चचा की तरह, एक रिश्ता में जो हम रिश्ता हो सकते हैं, दोस्त की तरह, जो प्यार इखलाक और मोहब्बत दिया वो रहुई के लिए हमेशा हमेशा के लिए जब तक जीवन है वह प्यार मैं बांटता रहूंगा और उसे नहीं भूल सकता हूँ। और मैं दुआ करती है, जब तक मेरा जीवन का राजनीति स्तर है और जब भी काम करने का मौका मिलेगा उस काम को मैं मजबूती से काम कर सकता हूँ और मैं न्याय के साथ जो भी हो सकता है सभी के लिए, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म को, सब लोगों के लिए मैं उनके लिए काम करता हूँ और सबके लिए मेरा प्यार है और उनका स्नेह भी मैं चाहता हूँ। साथी यह मेरी जो रहुई प्रखंड है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं 2005 के बाद में चुनाव लड़ा, फरवरी में चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद जो चुनाव नवंबर में हुआ, उस चुनाव में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया था, ये रहुई की जनता जो हमको समर्थन दिया था, उस समर्थन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सबसे परसीमन भाई मेरा ठीक है, वोट बहुत कम था, हमें 67,000 वोट मिला था। उस 67,000 वोट में आपने पहला चुनाव 39,500 से जिताया, दूसरा चुनाव 38,500 से जिताया, 1,000 वोट का भिड़ंत तब इसलिए हुआ कि जो प्रत्याशी थे पहले हरमौत के हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ रहे थे, जो मेरे विरोध में थे, और बाद में जो मेरा प्रत्याशी बना मेरे साथ रहने वाला लड़का पप्पू थे, सुसंदी के रहने वाले थे। 1,000 वोट हमको उन्होंने अपनी जो हमारा पहला जो पैमाना था उसमें कम करने का, जीत का जो पैमाना था उसमें कम किया था। इसलिए साथियों, रहुई के हर गांव के हर लोगों को मैं इज्जत करता हूँ, इज्जत करता रहूंगा और जब तक जीवन रहेगा रहुई की जनता के लिए एक प्यार और एक मोहब्बत, उसके लिए मेरे जो भी ताकत रहेगी उस ताकत को आपके लिए समर्पित रहेगा। साथियों, यह मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा था कि नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो विकसित बिहार का सपना था, उन्होंने संकल्प लिया विकसित बिहार बनाने का, जो उन्होंने संकल्प लिया विकास करने का, वह विकास आज आपके सामने। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब भी मेहनत कर करके कोई गांव ऐसा नहीं रहा होगा जो पक्की सड़क से जुड़ा नहीं होगा, कोई गांव में ऐसा गली नली नहीं होगा जिसमें ढलाई और नाली का निर्माण नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा विद्यालय नहीं हुआ होगा जो मॉडल स्कूल के रूप में बना हुआ बिल्डिंग उसका होगा, कोई बिहार में ऐसा थाना नहीं है जो मॉडल थाना के रूप में नए बिल्डिंग के रूप में सुसज्जित होकर सज्जित होकर करके, जिस थाना में पहले किराया पर चलता था, जो थाना लगता था कि किस तरह से कटने गिर जाएगा, कौन हमारा सुरक्षा करने वाला सब इंस्पेक्टर दरोगा जो होता है, जो पुलिस होता है, वह कैसे उस घायल हो सकता था, ये हर भवन का था। उस भवन को बनाने का काम किया। उतना ही नहीं किए, नेता नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण जो था, महिलाओं को जो शक्ति देना था, उसके लिए नेता नीतीश कुमार जी ने 2005 में जब शपथ ग्रहण लिए तो 2006 में सबसे पहले 50% का आरक्षण जो हमारा जो पंचायत चुनाव था उसमें चुनाव में देने का काम किया और एक पद पर महिलाओं को एक पद पर जो रिजर्वेशन देने का काम किया। आज आपके सामने हमारे प्रमुख जी बैठे हुए अति पिछड़ा जाति से आते हैं, रहुई ब्लॉक में इनका चाय का दुकान था, आज वही आरक्षण जो नीतीश
कुमार जी ने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए दिया, उस आरक्षण के बल पर ये आज प्रमुख के रूप में सारे ब्लॉक के सबसे हेड के रूप में बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी ने आज कई इतना महिला मेरी बहन बैठी हुई है। आप जानते होंगे कई लोग मुखिया बने, कई लोग पंचायत समिति बने, कई लोग जिला परिषद के सदस्य बने, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। महिलाओं ने जो अपनी ताकत को मजबूती से बनाने का काम किया था, उसका सारा श्रेय हमारे नेता एनडीए के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वह नीतीश कुमार जी का देन भाषा है। नेता नीतीश कुमार जी आज हमारे भैया जरूर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन शुरू के दिनों में हमें याद है और हम लोग भी उनके साथ थे, ये आपके साथ ही थे। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री से चर्चा हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आजम तक चल गए हैं, वो तो हमारा ही है। यह नेता नीतीश कुमार जी के दिल की उदारता है। मैं ये 20 दिन पहले का बात कर रहा हूँ, इतना प्यार इनको करते, इतना मानते हैं। और आज बिहार सरकार के वो मुख्यमंत्री है, उनके मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। आप सोच सकते हैं इन पर कितनी उनकी आस्था और कितना विश्वास है। और जो विभाग मिला वो साधारण विभाग नहीं है साथियों, जो विभाग वन एवं पर्यावरण जलवायु है, यह हर इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। यह इतनी आवश्यकता, इसकी जरूरत है कि इसके बिना कोई जीवन बढ़िया से जी नहीं सकता। यह विभाग डॉक्टर सुनील जी को मिला है। और जब आप छठे बार आएंगे और जब फिर ये मंत्री बनेंगे, मैं आशा करता हूँ कि और इससे सुंदर, इससे अच्छा विभाग इनको दिया जाएगा और हमारा आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया, आप देखते हैं कि हमारी बच्चियां आज हमारी सुरक्षा में क्यों तैयार है। नेता नीतीश कुमार जी ने एक क्रांतिकारी आंदोलन लाया। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन क्या लाया? उन्होंने कहा कि बिहार में बच्चियों को अगर हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, महिलाओं को सशक्त नहीं करते हैं, तो मेरा यह देश, नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि जब तक विकसित बिहार का जो सपना है, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं। और मैं भी देखता हूँ कि देश में अगर 3 ही नेता ऐसा जिसको परिवारवाद से मतलब नहीं है, जिसको हिंदुस्तान के विकास से मतलब है, जिसको उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब है, जिसको बिहार के विकास से मतलब है, वो पहला नेता नरेंद्र मोदी जी है, जो कोई परिवारवाद नहीं करते। उनका भाई जो पहले काम करता था, आज वही काम कर रहा। मोदी जी को देखिए, इस तरह से उन्होंने क्या कर करके देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानचित्र पर देश हिंदुस्तान को जो उन्होंने पैमाना तय कर करके जो स्थापित करने का काम किया, आज हमें गर्व होता है अपने भारत और हिंदुस्तान पर साथियों। और आप लोग नारा लगाते हैं भारत माता जी की जय, यह नारा नेता मोदी जी का है। और मोदी जी का यही पुकार है कि भारत माता को जितना ही हम सजा के रखेंगे, जितना ही सम्मान देंगे, उतना ही भारतीय हमारे पूरे विश्व स्तर पर आगे बढ़ेंगे। यह हमारी विशेषता हमारे प्रधानमंत्री जी का। आप उत्तर प्रदेश चले जाए, आप देखिए उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी, लेकिन जब से योगी सरकार आया, उन्होंने जो स्थापित किया उत्तर प्रदेश को, आज वो भी उनकी बहन फूल माला बेचती है, वह बेचारी फूल माला बेचती है। उनकी बहन सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा कितना बड़ा प्रदेश है, उसका बहन माला बेच रहा है, फूल बेच रहा है। यह त्याग है, परिवार के प्रति कोई ममता नहीं रखते हैं। वह उनका परिवार पूरा उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, कई लोगों ने आवाज उठाया, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को अपने बेटा को राजनीति में लाना चाहिए। मैंने खुद बात किया साथियों, मैंने 3 बार बात मुख्यमंत्री जी से किया, लेकिन कभी भी उस पर स्वीकृति नहीं दी। एक बार हम पर बिगड़ भी गए, कहे कि तुम ये क्या फालतू बात करते रहता। यह हमारे नेता नीतीश कुमार जी की एक पहचान है, एक समाजवाद की। आज हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि लोहिया और जेपी जयप्रकाश और कर्पूरी के विचारों को अगर कोई संजोग करके रखा है, तो हिंदुस्तान पैमाने पर जो कोई नेता है उसका नाम नेता नीतीश कुमार जी है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने, आप देखे होंगे कि जिस तरह से विकास का क्या मैंने चर्चा कर रहा था बेटियों के बारे में, नेता नीतीश कुमार जी ने 35% का आरक्षण नौकरियों में देकर करके, पुलिस में आरक्षण देकर करके आज हिंदुस्तान के पैमाने पर आपकी बिहार में 31,000
3,000 बेटियां आपकी सुरक्षा कर रही है। यह बिहार था जहां 2005 के पहले कोई 5 बजे के बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन आज आपकी बेटियां 12 बजे रात भर आपकी सुरक्षा करती है। और आप कहीं भी निकल जाए, कहीं भी चले जाए, कोई तकलीफ नहीं मेरी माता बहन को हो सकता है। यह वह बिहार है जहां डॉक्टर सुनील जैसा आपके मंत्री मिले हैं। वह बिहार जिस बिहार को नेता नीतीश कुमार जी ने संजोगा, डॉक्टर सुनील ने संजोगा, इसलिए उस मान सम्मान को रखना है। और यह रहोई की जो धरती है नेता नीतीश कुमार जी के दिलों में बसता। नेता नीतीश कुमार जी हमेशा यहाँ के पगडंडियों का चर्चा करते हैं, रास्ता का चर्चा करते हैं। जब नीतीश कुमार का समय था वह घूम रहे थे तो पगडंडियों पर चलते थे, गलियों में चलते थे। आज वही पगडंडी, वही घर, आज आपको पक्की सड़कों से डॉक्टर सुनील ने हर गांव को जोड़ने का काम किया। इस तरह से नेता डॉक्टर सुनील कुमार जी ने विकास का किरण रहोई में बढ़ाने का काम किया। नेता नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किए, अभी एमपी साहब चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप देखते हैं कि क्या चीज नहीं देहात में मिल रहा। देहात में आज लोग एसी लगा करके आराम से रह रहे हैं। अब शहर में लोग आना भी नहीं चाहते, इसलिए शहर का जो सुविधा है आज हर गांवों में वह सुविधा मिल रहा। नेता नीतीश कुमार जी ने बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया। बहुत सा ऐसा परिवार, ऐसा घर है जहां 1 रुपया बिजली नहीं देना पड़ता है और 24 घंटा में 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है। साथियों, यह नेता नीतीश कुमार जी की विकास का यह स्रोत है। नेता नीतीश कुमार जी ने उतना पर भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नहीं, आज जो आप देखते हैं कि जो बच्चियां पढ़ने के लिए इच्छुक है वह आज हर गांव में आपने नेता ने नीतीश कुमार जी ने 10+2 कर जो हमारे विधायक किए, अनुशंसा जहां किए, जो सभी विद्यालय को 10+2 किया गया, इसलिए कि बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा के लिए उन्होंने किया। नेता नीतीश कुमार जी ने बच्चों के लिए पोशाक योजना चलाई। नेता नीतीश कुमार जी ने बच्चों के लिए नुमा से उन्होंने साइकिल योजना दी, साइकिल से लोग बच्चियां जाने लगी, फिर बच्चों को भी साइकिल की सुविधा दी गई। इस तरह से नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हमारी बच्चियां अगर मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाता है तो उसे 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर 10+2 जो इंटर है उसमें वो पास करता है और उसमें अगर फर्स्ट डिवीजन लाता है तो 25,000 रुपया देता है। नीतीश कुमार जी उस पे भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उस शिक्षा के लिए अगर आगे बढ़ती है, लड़कियां ग्रेजुएशन करती है तो उन्हें 50,000 रुपया मिलता है। इस तरह से नेता नीतीश कुमार जी प्रोत्साहित करने का काम किया आपके बच्चों को। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने आज हमारे बच्चे जब बचपन में जन्म लेते हैं उस समय से 2,000 रुपया, फिर स्टेशन में 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया इस तरह से मिलता है। और जिस तरह से नेता नीतीश कुमार जी ने पूरे संकल्प के साथ सरकार को यह दिशा दिया है कि नहीं, हमारे गांव के रहने वाली बच्चियां, शहर के रहने वाले बच्चियां या हमारे बिहार के जो भी महिलाएं हैं, जो बच्चियां, उनको आगे बढ़ाना, यह संकल्प उनका है। और उतना ही पर नहीं रुका, उन्होंने नेता नीतीश कुमार जी ने यह भी किया कि जो हम लोग जिस समय 87 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था, उस समय मात्र 6 इंजीनियरिंग कॉलेज था। वह उस समय बिहार और झारखंड एक साथ था। उसमें 2 कॉलेज, एक कॉलेज तो 3 कॉलेज समझिए कि एक तरह से नेशनल स्तर पर था और इंडिया लेवल पर था। एक ISM धनबाद था, एक RIT जमशेदपुर में जो आज NIT बोलते हैं, उस समय नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। और एक बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज करके था मेसरा में, रांची में, यह 3 कॉलेज था। और बिहार में मात्र 3 कॉलेज था। एक BC पटना था जहां से हमारे नेता नीतीश कुमार जी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से उन्होंने वहां से डिग्री ली इंजीनियरिंग का। एक भागलपुर में था, एक मुजफ्फरपुर में था और हम BIT सिद्धि में थे साथी, वह धनबाद में था और ISM धनबाद था। इस तरह से 5-6 कॉलेज था। लेकिन आज नेता नीतीश कुमार जी ने आपके जिला में भी इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किए, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किए। डॉक्टर सुनील साहब के सहयोग से मेरे समय में स्वीकृत योजना हुआ था डेंटल कॉलेज का, लेकिन डॉक्टर सुनील जी के उस सहयोग से उसका बजट बढ़ा करके इतना सुंदर पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आपके रहोई के पैटर्न में डेंटल कॉलेज बनाया गया, वर्धमान मेडिकल कॉलेज बनाया गया। नेता नीतीश कुमार जी कौन ऐसा काम है जो नहीं किए हैं? क्या चीज कहना
चाहते हैं, क्या चाहती है जनता। जनता के लिए उन्होंने सब कुछ किया और खास करके ये नालंदा को जिस तरह से अपना एक मिशन तय कर करके जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया, जहां हमारे विदेश के बच्चे रहते थे, इतने वहां पर 10-10 हजार पढ़ाने वाले टीचर हुआ करते थे। आप सोच सकते हैं कि छात्रों की संख्या कितना होगा, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी को आपने ताकत दिया, डॉक्टर सुनील जी को आपने जिताया, तो उन्होंने विश्वविद्यालय की भी परिकल्पना की थी और उस नालंदा विश्वविद्यालय को राजगीर में स्थापित करने का काम किए। यह नेता नीतीश कुमार जी की बुनियादी सोच और उनके विकास का यह स्रोत है साथियों। नेता नीतीश कुमार जी उस पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने देखा कि पुलिस एकेडमी जहां पर आपकी बच्चियां पुलिस की ट्रेनिंग लेती है, डीएसपी की ट्रेनिंग लेती है और दरोगा का ट्रेनिंग लेता है, वह पुलिस एकेडमी बनाने का काम किए। उस पर भी नेता नीतीश कुमार जी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूरे सारे जगह इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, हमें भी करवाना है बिहार में। और उन्होंने इंटरनेशनल स्टेडियम एकेडमी बनाने का काम किया और उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किए। खेल एकेडमी जो है वह यूनिवर्सिटी के रूप में है और आपने देखा होगा कि कई देशों के हमारे खिलाड़ी आकर करके खेले और हॉकी में टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल पर हुआ। क्रिकेट का जो स्टेडियम उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है। बहुत जल्द ही आप देखिएगा कि अगला सरकार बनाइएगा, डॉक्टर साहब को जिताइएगा, मंत्री बनेंगे तो अगला स्टेडियम जो होगा वह तो तैयार हो ही गया है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट होगा साथियों। यह बिहार की पहचान बनेगा, यह नालंदा की पहचान है। इसलिए रहोई की जनता को मैं बात करने आया हूं कि आप झोल झाकर के चक्कर में मत पड़िए। हमसे दिक्कत हो सकता है, डॉक्टर साहब से दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपके बेटा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे साथ और के जो नेता है चिराग पासवान जी हैं, चाहे सीताराम मांझी है, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को उपेंद्र कुशवाहा जी है, उनसे क्या तकलीफ हो सकता है। उन लोगों ने मिलकर करके 5 पांडव के रूप में जो हमारा एक ताकत बनाने का काम किया, जो एनडीए को गठन करने का काम किया और उस ताकत को अगर कमजोर कोई करना चाहता है वो चक्कर में मत पड़िए। बहुत तरह के उम्मीदवार आएगा, डॉक्टर साहब का शिकायत करेगा, मेरा शिकायत करेगा, बहुत लोगों का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है, उस स्वार्थ को लेकर करके डॉक्टर साहब पर क्लेम करेगा, हम पे क्लेम करेगा, लेकिन अपने नेता जो आपके पगडंडी से जल कर करके आज 10वां बार शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के लेंगे, उनके प्रति आपको श्रद्धा रखना है, उनके प्रति सोचना है और उनकी सोच को पूरा करने के लिए जब तक डॉक्टर सुनील को आप नहीं जिताइएगा, मेरे बड़े भाई को नहीं जिताइएगा, तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप वोट किसको दीजिएगा, वह वोट बिहार में फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे, जिनको आपने पगडंडियों पर चलते हुए देखा है, आप पगडंडियों पर उन्हें घूमते हुए देखा है। यहाँ बैठे हुए हमारे बड़े भाई ये जानते हैं चंद्रमणि भैया, ये लोग उनके साथ काम किए हैं, कई लोग बैठे हुए उनके साथ काम किए, वो कितना कष्ट किए हैं और जो कष्ट किए हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, बेगत परिवार मेरा बिहार के एक परिवार मेरा परिवार है। आप जो भी बैठे हैं सब नेता नीतीश कुमार जी का परिवार है। इसलिए आप अपने परिवार को अगर नहीं बनाते हैं, आप अपने परिवार को बनाने के लिए संकल्प लेते हैं, तो डॉक्टर सुनील जी को एक वोट देना होगा। और जो लोग बोल झोल कर रहे हैं उनको भी समझाइए और उनसे मैं आज भी आपके माध्यम से आज जो मैं कह रहा हूं उस माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक बतासा के लेकर कर करके पूरे मंदिर को मत धुआइए, मंदिर को नहीं तोड़िए, फिर पछताइएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर वैसी व्यवस्था बनेगी, कुशासन की सरकार आएगी, वो व्यवस्था आएगी, उसको व्यवस्था में न डॉक्टर सुनील कुछ कर सकते हैं, न इंजीनियर सुनील कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक ये ताकत में रहेंगे, जब तक ये जीतेंगे, तो आपके नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और जिस तरह से और जो अभी विकास का काम बाकी रह गया, सारा विकास का काम पूरा किया जाएगा और रहोई के हर काम को चमकाया जाएगा। और डॉक्टर सुनील जी तो एक ईमानदार विधायक है ही, उसके साथ सब लोगों के साथ मैं भी निवेदन करूंगा कि भैया आप कुछ लोगों के चक्कर में आपकी जो तकलीफें दिखते आ रही है
उसको आप भूलिए। आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ने वाला आप इंसान है, और जिस तरह से आप काम का आपके पास तरीका है, वह तरीका निश्चित रूप से अच्छा है, केवल उसे विस्तार करने का काम है। सबको पूछिए, सबको इज्जत दीजिए, सब आपका भाई है, सब आपकी बहन है, सब आपकी माता है। और मैं जानता हूँ कि डॉक्टर साहब में एक क्वालिटी निश्चित रूप से है, इनको भी परिवार और दुनिया वाली से कोई मतलब नहीं रहता है। एक तो इतने अच्छे आदमी हैं कि इनको लोग ठगता है, एक किसी को ठगते नहीं है, और इनके नाम पर तरह तरह की लोग विडंबना पैदा करता है। इसलिए हमें सतर्क होना है ऐसे लोगों से। आज तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का उम्मीदवार है वह बिहार शरीफ का भी नहीं रहने वाला है, वह नालंदा जिला का भी नहीं रहने वाला, वह उम्मीदवार गया से आया। आप सोच सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास कोई नालंदा जिला का रहने वाला नेता नहीं था जिस पर उसने भरोसा जगाया। वह कहां के इंसान को भरोसा जगाया है? गया के इंसान पर भरोसा जगाया। इसलिए साथियों, आप उसको अगर साथ देते हैं या कोई लोग आप उसके साजिश में पड़े हुए हैं, तो उनको यह सतर्क होना होगा कि वह आदमी क्या आपका सेवा कर सकता है और वह पार्टी क्या सेवा करेगा। जिस पार्टी के पास पूरे नालंदा जिला में उसका कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको वह चुनाव लड़ा सकता था। इसलिए मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुनील, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को हाथों को मजबूत करते हैं। अपने मंत्रित्व काल में जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं, उसी तरह से एक मजबूती के साथ मैंने चर्चा किया कि हम भी नेता नीतीश कुमार जी जरूरी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनको गिनते हैं वो तो मेरा ही है, मैंने भी पहले उसको जरूर बनाया है। इसलिए इस प्यार को नेता नीतीश कुमार का जो ये प्यार इनके लिए है, मैं इसलिए चर्चा करना चाहता था कि मैं खुद वहां पर उपस्थित था। विजय चौधरी जी थे, रवि जी सेक्रेटरी थे, दीपक कुमार जी थे, उनके बीच में चर्चा हो रही थी, बात हो रही। इसलिए नेता नीतीश कुमार जी के इनके प्रति बहुत ही प्यार और श्रद्धा है। फिर नेता नीतीश कुमार जी भी आपके यहाँ आएंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, आपके यहाँ जो उनका प्यार है, इजला का जो विकास का काम आज तक किए हैं, उस विकास पे आपसे वोट मांगेंगे। इसलिए नेता नीतीश कुमार जी को एक विकसित बिहार का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए हमें डॉक्टर सुनील जी को एक वोट 6 तारीख के जो हमारा चुनाव, 6 तारीख के जो चुनाव है, उस चुनाव में हम लोग को संकल्प लेना। हमारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर गांव में लग जाइए, हर जगह जाइए और संकल्प लीजिए कि हमें नेता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और रघु तो खास करके नेता नीतीश कुमार जी का दिलों में बसता। और मैं मानता हूं कि आज प्रशिक्षण जो हुआ, उस प्रशिक्षण में हमारे उम्मीदवार बड़े बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी हैं, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इसलिए आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आप इनको इखलाक करते हैं। इसलिए आपको उस दिन 6 तारीख को यह संकल्प लेना है, बूथ पर एक एक कार्यकर्ता को जाना है और गांव के माता और बहनों को, जो हमारा वोट देने वाला जो मतदाता है, उन मतदाता को सम्मान पूर्वक आप लाइन में खड़ा कर करके खाना पीना बंद करके पहले वोट दे दीजिए। वोट देने के बाद एक एक वोट तो डॉक्टर सुनील जी का कमल छाप है, जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार है, उनके एक एक फूल पर हमको वोट देना है, उनको बटन दबाना है। जहां भी देखिए कमल छाप, 6 तारीख को वही लगाइए मुहर आप। और 2025 से 2030 का नारा है, एक बार फिर नीतीश, और 2043 2025 का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। उस लक्ष्य के लिए आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर सुनील जी को मजबूती से सब कुछ भूल भाल करके, जो आज काम में बहुत लोग नाराज भी है, कुछ भी है, उनसे भी मेरा प्रार्थना होगा कि आप मुड़िए, आप डॉक्टर नीतीश कुमार जी को देखिए, आप डॉक्टर सुनील जी को वोट दीजिएगा तो ये केवल विधायक नहीं बनेंगे, यही मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार जी के बनाएंगे। इसलिए नेता नीतीश कुमार जी से आप प्यार करते हैं, इखलाक करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और नेता नीतीश कुमार भी रहोई के हर वासियों से एक एक लोग से पूरा प्यार और इखलाक करते हैं, और हमेशा बोलते हैं कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें आपका सर झुकेगा। जो नेता, इतना बड़ा नेता देश का है, इतना बड़ा संकल्प जिसके दिलों में है, उसके लिए आपका प्यार और इखलाक और मोहब्बत नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर सुनील जी को जिताते हैं तो नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री बनते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं सब लोगों से, पूरा राहुल के वासियों से मैं एक ही भीख मांगता हूं कि 6 तारीख को एक वोट जो हमारा एनडीए समर्थित उम्मीदवार, मेरे बड़े भाई, मेरे दिल के, मेरे अग्रज ब्रदर हैं, मेरे बहुत ही प्यार उनको इन्होंने दिया है, उस प्यार के लिए आप और नेता नीतीश कुमार जी के लिए एक वोट मैं आपसे मांगता हूं। सब चीज को भूलिए, हमसे गलती हो सकता, इनसे गलती हो सकता, लेकिन नेता नीतीश कुमार और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो एनडीए के 5 नेता हैं उनके लिए समर्पित होकर करके एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। मंच पे बैठे मेरे तमाम नेता का, जिनका मैं नाम भी नहीं लिया, उनको भी दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर डॉक्टर सुनील जी के लिए आप नारा लगाइए, डॉक्टर सुनील जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जोगी जी जिंदाबाद। मैंने 3 नेता का नाम लिया है कि जो देश में आज चर्चा है, उसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, योगी जी, इसके जोड़कर देश में कोई नेता नहीं साथियों। और जिस तरह से हमारे बड़े भाई ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को 6ठे बार इनको विधायक बनाएंगे और 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाएंगे, यह पूरी ताकत नीचे बैठे लोगों में है, हम लोगों में कोई ताकत नहीं है। इसलिए आपकी ताकत को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।